नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीवीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रहे थे तो 2 महीना यहाँ बंटने के बाद राशन बनौली में नहीं जानी चाहिए था, लेकिन यहाँ बंटने के बाद राशन फिर जो है बनौली में चला गया। क्यों गया? तकलीफ की बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप नेता हैं, पंचायत समिति है, तो फिर बनौली क्यों गया? यही क्यों नहीं बंटनी चाहिए था? उनके अलावा बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम सियासी सफर में शुरू किए। हम कोई पद पे नहीं है नजाम भाई, फिर भी उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, जबकि प्रहार उन पे किया जानी चाहिए था जो 2016 से लेकर अभी 2021 भाई कोई पद पे नहीं है तो आप लोगों के लिए क्या क्या विकास किए हैं? सबसे पहले विकास तो ये है कि 11 नंबर वार्ड की जो सड़क की बहुत दलदल थी, वहाँ पे लगभग 15 से 16 हज़ार खर्च करके उस सड़क का निर्माण किया, अच्छे से भराया। उसके बाद उनके अलावा इधर 11 नंबर वार्ड जो हमारे नदाफ मोहल्ले में था, वहाँ भी उन्होंने किया। तीसरी बात यह है कि हमने 500 नजाम भाई के माध्यम से 500 फ्री जो है पहचान पत्र बना, जो कि पर 100 रुपया जोड़िए तो 50 से 60 हज़ार, 200 फिर आधार कार्ड, उसका भी 40 हज़ार रख लीजिए। उनके अलावा जब स्कूल में टीसी कट रहा था तो 200 रुपया पर टीसी कट रहा था। यही नजाम भाई है कि वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं और मैं समझता हूँ जनता इनके साथ भारी संख्या में है और भ्रष्टाचार मुक्त अब हमारा पंचायत होगा। अब जो है ना चोरों दलालों की हो जाएगी छुट्टी, तो बहुत ही ज़्यादा छुट्टी हो जाएगी। जो भ्रष्टाचार अभी होता आया है राशन वितरण में, देख लीजिए, हमारे सदियों से हमारी माँ बहनें बोरा चट्टी लेकर के बनौली हर्री में जा रही थी राशन लाने। अब सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि राशन हमारे गांव में वितरण होना चाहिए और ये इनका पहला लक्ष्य है कि हमारी माँ बहनें जो सदियों से गांव से बाहर जा कर के राशन लाती थी और वो भी 5 किलो कम, तो पूरा वजन भी दिया जाएगा और राशन का वितरण गांव में ही करने का इनका प्लान है और पूरा जनता इनके साथ है। और भी ग्रामीण है, उनसे मिलते हैं। जी जी सियासी मैदान में सफ़र करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस वक्त सबसे मजबूत कैंडिडेट नजाम भाई से ज़्यादा है नहीं। जिंदाबाद 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 क्षेत्र 12 की जनता जिंदाबाद 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 हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? कंघी वाले छाप पे। आपका बटन कहाँ दबेगा? कंघी वाले छाप पे। बनौली पंचायत जिंदाबाद 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 बनौली पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत काम किया। दूसरी बात, आज बहुत सारे कैंडिडेट घूम रहे हैं गली गली, कोई 2001 है, कोई 2016 है। उन्होंने अपना अपना बहुत सारा मुद्दा रखा, लेकिन उन मुद्दों में वो खुद चूक कर गए। जब हमारे गांव में राशन वितरण हो रहा था यहाँ, तो वहाँ पर नजाम भाई जाने के बाद उन्होंने टीसी 50 रुपया करवाया। हाँ, तो एक पद पे न रहकर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि इससे बेहतर कोई नेता हो ही नहीं सकता है। और इस वक्त एक हवा चल गई है कि इस वक्त न्यू जनरेशन के नए यूथ को जो है मौका दिया जाए, क्योंकि जब नए घोड़े होते हैं तो तेज रफ्तार सफर करता है और तेज रफ्तार विकास भी करता है। तेज रफ्तार विकास सवाए नजाम भाई की और कोई नहीं कर सकता है। बस इन्हीं चंद जुमलों से मैं अपनी वाणी को खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ के गठे रिपोर्ट। और दूसरी बात, जो यहाँ की ग्रामीण है, सबसे मुद्दा है यहाँ का राशन का, जो लोगों का विकास इस 5 साल में नहीं हुआ है। इसके लिए ये लोग जो है ना अभी जो कह रहे हैं, यही वजह है। यहाँ और भी ग्रामीण हैं, मिलते हैं उनसे। बहुत सारे चर्चा सुने हैं आपके फील्ड में और बहुत चर्चे में है आप, आखिर क्यों? सर, हमारा काम चर्चा कर रहा है। जी हाँ, काम से चर्चा होता है। जो लोग थे हमारे पास 5 साल पंचायत समिति पुराने वाले, उन्होंने कुछ किया नहीं। इसीलिए है कि काम हमारा चर्चा में है, इसीलिए चर्चे में। आपने विकास लोगों का किया है, सत्ता में न रहते हुए में भी विकास किया है। सारा जब सत्ता में आइएगा तो कितना विकास कीजिएगा? सर, बहुत सारा काम करना है। ये पंचायत लेवल पे जो काम आएगा वो सब काम करना है। और जो बहुत ऐसे फंड आते हैं जो लोगों के बीच न पहुंच पाते हैं, जो बिचवानी होते हैं, उसके कारण जो है न रास्ते में रह जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या काम है? वो सब लेके आएंगे। हमारा काम है, सारे फंड को लेके आऊँगा, चाहे जहाँ तक जाना पड़ेगा। चोरों दलालों के साथ न रहिएगा? बिल्कुल भी नहीं रहना है। चोरों दलालों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। कोई काम नहीं है, उन चोरों के साथ कोई काम नहीं, कोई समझौता नहीं है। तो